बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का उन्वान है ज़कात, और इस इंतहाई आम मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ाई साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है वतन अज़ीज़ के एक नामवर सनाख़ा मोहम्मद एहसानुल हक चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ज़कात की अहमियत और इसकी फ़जीलत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया। कई मकामात पर ज़कात का ज़िक्र हुआ और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़कात की फ़जीलत को, इसकी अहमियत को बयान फरमाया कि जब तक कोई साहिब सरवत अपने माल में से ज़कात अदा नहीं करता तो उस वक्त तक उसका माल पाक नहीं होता। तो ये ज़कात जो है, ये साहिबान सरवत के माल में गुरबा का हिस्सा है जो उनको अदा करना ज़रूरी है। इस्लामी जो मईशत है, इसमें ज़कात की अहमियत और किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लि हमी। पहले तो मैं शाह साहब आपको और फिर हक टीवी के जुमला साथियों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने रमज़ान शरीफ में ये बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलसिले में, ज़कात के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद में नमाज के साथ 32 मकामात पर ज़कात का ज़िक्र आया है कि आप नमाज पढ़ें और ज़कात दें। तो ज़कात इस एतबार से यह फ़र्ज़ है, यानी मज़हबी नुक्ते निगाह से, शरई नुक्ते निगाह से साहिब नसाब आदमी के लिए ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम इस शरई वजूब से हट के देखें तो मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में जितने भी तमद्दन हैं, जितने भी निज़ाम हैं, उन तमाम निज़ामों में गवर्नमेंट अपने वसाइल जमा करने के लिए कोई ना कोई कानून बनाती है। आप पुराने दौर की, फ़िरौन के दौर से भी पहले की आप हिस्ट्री उठा के देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सीज़ हर दौर में लगाए जाते थे। तो वो टैक्सीज़ दरअसल जो बादशाह होते थे, जो डिक्टेटर होते थे, वो अपने ख़जाने को भरने के लिए लगाते थे। सबसे पहले ये नया कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया कि अमीर लोगों से सदका लिया जाए, ज़कात ली जाए और उनके गरीबों में तकसीम कर दी जाए। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, यानी ये गवर्नमेंट का ख़जाना भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये तकाफुल इज्तिमाई है। इज्तिमाई तौर पर जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए ज़कात जो है ये सेंट्रल पिलर है। इकनॉमिकली इसके बहुत से जो फ़ायदे हैं वो मौजूद हैं। ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र भी है, इकानमी को स्टेबलाइज़ भी करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिवाइन भी है, यानी ये तकसीम दौलत के निज़ाम को बेहतर भी करता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन असल ये है कि मुआशरे से गुर्बत ख़त्म करने का इससे ज़्यादा मौसर दुनिया भर में कोई निज़ाम नहीं है। और जो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया के जितने भी रेवेन्यू के निज़ाम हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती और न ही सस्टेनेबिलिटी होती है। यानी उनमें जो वसाइल हैं, जो वसूलियाँ हैं, वो कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं। लेकिन ज़कात का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें वसूली में सस्टेनेबिलिटी होती है। एक साल जितनी ज़कात वसूल होगी, अगर ग्रोइंग इकॉनमी है तो अगली दफ़ा उससे ज़्यादा ज़कात वसूल होगी। तो इस एतबार से ये जो इस्लाम का निज़ाम महसूलात है उसका ये सेंट्रल फिगर है, यानी 90% जो कलेक्शन है वो थ्रू ज़कात होगी, 10% बाकी जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टम ड्यूटी या कोई और ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए या जिज़िया है या कोई माल गनीमत है जिनके ज़रिए रेवेन्यू आएगा।
इस्लामी माशरे में और इस्लामी हुकूमत में सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर ज़कात ही है। सही। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक साहिब नसाब है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसके पास मुख्तलिफ एसेट्स हैं, उसके पास कैश भी है, बैंक में भी उसके पास कुछ रकम मौजूद है, उसके पास कुछ और इसके अलावा भी एसेट्स मौजूद हैं, तो उसने जब हिसाब करना है कि मुझ पर कितनी ज़कात वाजिब है, मैंने कितनी रकम अदा करनी है, तो उसका हिसाब करने का आसान तरीका क्या है? जी, बहुत आसान तरीका ये है। मैं पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि नसाब जो है वो इस्लामी शरीयत में दो हैं। एक है चांदी, जिस आदमी के पास 200 दिरहम चांदी हो, वो 200 दिरहम आजकल के दौर में 52.5 तोले बनती है, या 7.5 तोले सोना हो, तो वो आदमी जो है वो ज़कात देगा। उसने इत्तफ़ाक़ के जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सोना और चांदी की जो रेशो थी वो तकरीबन 1:7 पे इनकी कीमतें जो है वो फ्लक्चुएट करती थी। यानी अगर 7 तोले आप चांदी ले जाएं तो उसके बदले में आपको तकरीबन 1 तोला सोना मिल जाएगा। तो हजूर ने जो उस वक्त तय किया वो 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, ये तकरीबन नसाब तय किया। तो उसके बाद जो है वो सोने और चांदी की चूँकि डिमांड और सप्लाई की वजह से कीमतें फ्लक्चुएट करती रहती हैं, आजकल जो है वो तकरीबन 47,200 की चांदी आज के रेट पे आप देखें तो बनती है। लेकिन सोना अगर आज के रेट से आप देखें तो कुछ 7 लाख और 61,000 से भी ज़्यादा पैसे बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। लेकिन जिन लोगों के पास मुख्तलिफ़ किस्म के कैश है, करेंसी है, तो उन तमाम को हम जमा करेंगे। सोने के अगर जो कोई सोना है तो उसको भी जमा करेंगे, चांदी है उसकी भी कीमत लगाएंगे, कैश को भी, प्राइस बॉन्ड हैं, बाकी जितने भी एसेट्स हैं जो घर की ज़रूरत के अलावा हैं, क्योंकि घर की ज़रूरत की चीज़ों पर, घर की ज़ाती गाड़ी पर, फर्नीचर पर, बर्तनों पर, घर पे ज़ाती रहाइश वाले घर पे ज़कात नहीं होती। इसके अलावा जितना भी माल तिजारत है या जो एसेट्स जमा हैं उनके ऊपर ज़कात होती है। तो उन तमाम को जमा करेंगे, और उन तमाम को जब जमा करेंगे तो अगर वो 47,000 या 47,200 से ज़्यादा बनते हैं रुपए उनकी मालियत, तो फिर वो उसका 40वां हिस्सा ज़कात दे दी जाएगी। अब यह सवाल पैदा होता है कि एक आदमी के पास सोना है और थोड़े से और पैसे भी हैं, तो उससे जो है वो 6 लाख रुपए उसका निसाब क्यों नहीं है? तो उसकी वजह यह है कि उसके पास सिर्फ सोना नहीं है। अगर किसी आदमी के पास और कुछ भी ना हो, जैसा कई औरतों बच्चियों के पास होता है, मसलन 7 तोले सोना है लेकिन कैश उनके पास कोई नहीं है, तो उनके ऊपर कोई ज़कात नहीं होगी, क्योंकि उनके पास, उन बच्चियों के पास सिर्फ सोना है। लेकिन अगर उनके पास सोना है और साथ बैंक में भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया जमा है, तो फिर उनको ज़कात देनी पड़ेगी। तो ये बेसिक जो है वो आसानी के लिए आजकल जो है वो चांदी जो है उसके हिसाब से ही लगा लिया जाए तो ज़्यादा आसानी है। सही जी, बहुत शुक्रिया। आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक नात शरीफ का। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एहसानुल हक चिश्ती साहब। तो चिश्ती साहब आज क्या सुना रहे हैं आप? जी, सबसे पहले मैं शाह जी हक न्यूज़ चैनल का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने याद किया। तो एक नात शरीफ के चंद अशार हैं, इसमें इसके मज़मून का ताल्लुक़ कुछ यूँ है कि हुजूर ने कह दिया तो हो गया। पेश करता हूँ कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे
نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. بلیوں پر ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پر ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کے آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کے آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. اب دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، اب دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. مقطع پیش خدمت ہے. نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم، نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم، میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا. میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ماشاءاللہ، شاعر نے بھی بڑی خوبصورتی سے سرکار کے معجزات کو بیان کیا اور آپ نے کلام سنایا بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ. ناظرین، پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का उन्वान है ज़कात और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमज़ा मुस्तफ़ी साहब। डॉक्टर साहब, आपने पहले हिस्से में ज़कात की अहमियत को और जो इस्लामी निज़ाम मईशत है उसके हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई और नाज़रीन की रहनुमाई की। अब गुजारिश ये है कि ज़कात के मसारिफ़ कुरान मजीद ने कौन कौन से बयान किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात जो है जी, इसके बुनियादी तौर पे जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं वो 8 मसारफ़ हैं, जिसमें फ़ुकरा हैं, मसाकीन हैं, आमलीन हैं, यानी ज़कात कलेक्शन की जो टीम है उसको आमलीन कहते हैं, और उसके बाद जो है जो मकरूज़ लोग हैं, और उसके बाद जो कैदी लोग हैं या ग़ुलाम या कैदी, उस दौर में ग़ुलाम भी होते थे, अब ग़ुलाम ख़त्म हो गया, कैदी हैं जो फ़ाइन देने की वजह से जेल में रह जाते हैं, और उसके बाद जो है वो मुअल्फ़ा क़ुलूब हैं, नो मुस्लिम जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मकसूद हो, और उसके बाद जो है वो मुसाफरीन हैं, और उसके बाद फ़ी सबीलिल्लाह है। तो ये 8 बेसिकली हेड्स हैं। आम तौर पे अवामुन्नास में ये समझा जाता है कि ये गरीबों मस्कीनों का हक़ है। वाकई गरीबों मस्कीनों का हक़ है। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि ये तकाफ़ुल इज्तिमाई है, तो बुनियादी तौर पर तो गुरबत ख़त्म करना मकसूद है, और उसी में 2 चीज़ें जो हैं वो फ़कीर और मस्कीन दोनों का ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। लेकिन इनके अलावा वो इस्लामी हुकूमत डिसाइड कर सकती है कि कितने % गुरबत है और गरीबों को कितने पैसे देने हैं ताकि वो ख़त गुरबत से ऊपर आ जाएं, और उसके अलावा जो बाकी पैसे हैं वो दीगर हेड्स पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जितने लोग आज कैद में ख़ानों में हैं, बाज़ लोग बड़ी छोटी छोटी रकूम की वजह से जेलों में हैं कि उनको छोटे छोटे जुर्माने वो नहीं दे पाते गुरबत की वजह से, तो वो जेलों में हैं। तो ऐसे लोगों की इस्लामी माशरे में बाकायदा बैतुल माल से ज़कात के हेड से पैसे दिए जाएंगे और उनको निकालना चाहिए, और इस दौर में भी वैसे ये हो रहा है, लेकिन वो मज़ीद उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि कई लोग मकरूज़ हैं, वो अंडर डेट हैं। ऐसे ऐसे लोग भी देखने में आए हैं कि उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया कर्ज़ा लिया और वो वापस देने की इस्तिताअत नहीं रखते। ज़ाहिर है इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट जो लेंडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सूद लेते हैं, और उनसे जिन लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ है वो बहुत ही परेशान होते हैं। ऐसे तमाम लोगों को कर्ज़ के इस चुंगल से निकालने के लिए ज़कात जो है वो मदद देगी, और उन लोगों के कर्ज़े ज़कात फ़ंड में से दे दिए जाएंगे।
اور اس کے بعد جو ہے وہ مسافر خانے یا جو ٹریولنگ ہے، جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کسی پرابلم میں وہ گھر جاتے ہیں. عام طور پہ تو اب چونکہ کمیونیکیشن بہت تیز ہے تو مسافر اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، انٹرنیٹ سے کے ذریعے یا ATM کارڈ سے پیسے وصول کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں فیسلٹیز میسر نہ ہوں، تو زکوٰۃ فنڈ میں سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو عارضی طور پر کرائسس میں آ گئے ہیں ان کی ہیلپ کرے گی تاکہ وہ اپنے گھر میں پہنچ سکیں، اور درمیان میں جو زیادہ راہ ہے ان کو دے دی جائے گی، ان کا کرایہ دے دیا جائے گا، ٹکٹ لے کے دیا جائے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایون ایک مسلمان ہے، وہ افریقہ سے آیا ہے پاکستان میں اور یہاں سے کوئی کرائسس آ گئے، واپس گاؤں میں اس کے کوئی پرابلم آ گیا، زلزلہ آ گیا، ڈیتھ ہو گئی، اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکتا، تو یہاں سے زکوٰۃ فنڈ سے اس کی مدد کی جائے گی اور اسے ایئر ٹکٹ لے کے دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ ابن السبیل جو ہے یہ ہیڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. مؤلفہ قلوب جو ہے اس پہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، چونکہ اب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہم نہیں دیں گے مؤلفہ قلوب کے لیے پیسے. لیکن میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ معروضی حالات کے مطابق فیصلہ کرے. مثلا میرے خیال میں آج کے دور میں بے شمار نان مسلم جو ہے ہاری وہ سندھ میں مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو معاشی کرائسس میں آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا زکوٰۃ فنڈ سے یہ بہت ضروری ہے. اور جو آخری اور سب سے اہم ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. اس کو نیرو طور پہ اس کو ڈیفائن یہ کیا جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہیں وہ اس سے دیے جائیں گے. ویسے تو آپ پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر دیکھیں تو بجٹ کا یہ بہت میجر حصہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی 25 to 30% جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس پہ ہم لگاتے ہیں. اور مقروض جو قرضے دینے والے لوگ ہیں، جو قرض تو اگر عوام میں کوئی آدمی مقروض ہے تو انڈیویجول کا ہم قرضہ دے سکتے ہیں. تو جب پوری اسٹیٹ مقروض ہو جائے اور پاکستان کا جتنا بھی ریونیو ہے آلموسٹ اتنے ہمارے قرضے کی قسط بن جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے زیر بار کر لیا ہے. تو اسٹیٹ جو لون ہے وہ بھی ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو سکتی ہے. لیکن جو فی سبیل اللہ ہے یہ بڑا وسیع معنی ہے. یعنی فی سبیل اللہ میں آپ یہ بھی سمجھیں کہ آرمی کے علاوہ آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، آپ نے پل بنانے ہیں، یہ سارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں. آپ نے درخت لگانے ہیں ماحول کو اچھا کرنے کے لیے. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم بلین ٹری یا 10 بلین ٹری لگائیں گے، تو بالکل زکوٰۃ فنڈ میں سے آپ ٹری لگا سکتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک بیماری کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اس بیماری کے لیے فنڈز جو ہیں وہ آپ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں. زکوٰۃ فنڈ غلط فہمی کا شکار نہ ہوا جائے، یہ بہت بڑا فنڈ ہے. اگر پوری اس کی پوٹینشیل کو حکومت دیکھ لے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس نے کبھی اس کے پوٹینشیل کو سمجھا ہی نہیں، اور ہماری سپریم کورٹ میں بھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، جس کے تحت سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا. ورنہ جو زکوٰۃ فنڈ ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی سونے کے دکاندار ہیں، اگر ہر ایک آدمی اپنا 2.5% زکوٰۃ دے، پاکستان کے جتنے بھی دوسرے ٹریڈرز اور دکاندار ہیں وہ تمام اپنے مال کا 2.5%، جتنے بھی لوگوں نے دکانیں کرائے پر لے رکھی ہیں یا پگڑی پر لے رکھی ہیں ان ساری پگڑیوں کا بھی 2.5%، جتنے ہمارے بینک ہیں ہر بینک کا جو ڈپازٹ ہے ٹوٹل، اس میں سے لوگوں کے جو لائبلٹیز ہیں وہ نکال کے جو نیٹ ایسٹ ہیں ہر بینک کے ان کا 2.5%، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی 2.5%. اگر یہ سارے ہم جمع کریں تو یہ بلین نہیں ٹریلین میں یہ رقوم بنتی ہیں. اس سے ہمارے قرضے بھی ادا ہوتے ہیں اور اس سے ہماری غربت بھی ختم ہوتی ہے، اس کے ہمارے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پروجیکٹس بھی چلتے ہیں. چونکہ زکوٰۃ کے نیرو کانسیپٹ سے ہمیں نکل کے اب جو وائڈر کانسیپٹ ہے اس پہ جانا چاہیے، اور ہمیں ایک فلاحی اسلامی اسٹیٹ کا
जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज़कात जो है वो वाइटल रोल अदा करेगी। आपकी गुफ्तगू से ये महसूस हुआ कि अगर सारे लोग ज़कात देना शुरू कर दें तो कम अज़ कम हमारे मुल्क के जितने भी माशी मामलात हैं वो सारे हल हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ज़कात है उसका जो पोटेंशल है वो टैक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है, उसकी बेस भी टैक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। टैक्स तो वो आदमी देगा जो सालाना इतने लाख रुपए कमाएगा, वो ज़कात देगा, लेकिन ज़कात वो टैक्स देगा, लेकिन ज़कात तो हर वो आदमी देगा जिसके पास 50,000 या इससे ज़्यादा के एसेट्स होंगे। तो इसका बहुत बड़ा बेस है। और फिर सिर्फ ये तो ज़कात मैंने ट्रेड की बताई है। एग्रीकल्चर में आप आएँ तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 10%, हमारी इकॉनमी का जो है वो 20% जो है वो, और 20% से भी ज़्यादा वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर होता है तो उसका 10% डायरेक्ट आपको उशर की सूरत में ज़कात मिल जाएगी। उशर इज़ आल्सो ज़कात। इसी तरह आपकी जो मिनरल्स हैं, कहते हैं कि जी हम 58 बिलियन टन जो है वो हमारे पास जो है वो कोयला है। सऊदी अरब के तेल से ज़्यादा बड़े रिजर्वायर हैं हमारे कोयले के, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू है। इसका 20% आपका डायरेक्ट ज़कात बनता है। सही। आपकी सुई गैस जितनी है उसका 20% ज़कात बनता है। आपके जितना भी तेल के रिजर्वायर निकल रहे हैं, जितना नमक निकल रहा है, जितना सोना निकल रहा है, जितने बाकी जो है वो मादनियात निकल रही हैं, उन सब का 10% जो है वो ज़कात है, 20% ज़कात है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। सही। ज़रूरत इस अमर किया कि सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और जो आवाम है वो भी इस पर तवज्जो दें कि सब ज़कात अदा करें और मसारफ़ का भी ख्याल रखें कि जो हक़दार है उन्हीं को ज़कात अदा की जाए। तो इससे हमारे मुल्क की मामलात भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं और जो हमारे मुल्क में गुर्बत है ये भी, इसमें भी काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है, बल्कि गुर्बत को ख़त्म भी किया जा सकता है। जी शाह साहब, जी, गुर्बत तो इससे बिल्कुल या ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, कर्ज़े हमारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में एक कन्फ्यूजन है। मसलन आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ज़कात के 18 कानून हैं। हालांकि 18 कानून नहीं, ज़कात का एक ही कानून होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। तो ये 18 कानून जो है वो तरह तरह के कानून को इकट्ठा करना, फेडरल गवर्नमेंट को तमाम बैंक अकाउंट्स, तमाम लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट, शॉर्ट टर्म डिपॉज़िट्स और दीगर जितने भी एसेट्स हैं उन तमाम के ऊपर ज़कात लागू करके, तो ये बहुत बड़ी रकम जो है इसको गुर्बत के ख़ात्मे पर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ मुसारफ़ के हवाले से भी रहनुमाई फरमाई। अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया है और हमने नात शरीफ भी सुननी है, तो अभी हम चलते हैं एहसान उल हक चिश्ती साहब की तरफ और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनाएं। के जिसको भी मिल गया है वसीला हुजूर का, जिसको भी मिल गया है वसीला हुजूर का, रखे न वो मलाल भी योमुन नशूर का, वाइज कभी करे ना तसव्वुर बिहूर का, इनकार करके मेरे मोहम्मद के नूर का, कैसे करूं बयान के कैसा था ज़ाइका, कैसे करूं बयान के कैसा था ज़ाइका,
چھوٹی سی ایک مدینہ کی پیاری کھجور کا، چھوٹی سی ایک مدینہ کی پیاری کھجور کا، حاصل ہوا تھا دل کو جو روزے کے سامنے، حاصل ہوا تھا دل کو جو روزے کے سامنے، کیسے بھلا بیان ہو ایسے سرور کا، کیسے بھلا بیان ہو ایسے سرور کا، اقبال جس مقام پہ فائز حضور ہے، اقبال جس مقام پہ فائز حضور ہے، ممکن نہیں پہنچنا وہاں تک شعور کا، جس کو بھی مل گیا ہے وسیلہ حضور کا۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔